गुड मॉर्निंग गाइस। अरे पापा बैठेंगे। तू जल्दी जल्दी दूध पी। चलो चलो तू जल्दी दूध पी। गाइस हमारी टिया सुबह सुबह रेडी नहीं होती है, इसके पीछे पड़े रहते हैं। टिया उठ जा, टिया स्कूल चल ले, टिया दूध पी ले। पी ले बेटा पी ले, जल्दी पी ले। तुम तो बड़ी सीधी बनी हुई है कैमरे के सामने, तब तो बड़ा चप्पड़ चप्पड़ बोल रही थी हैं? दूध ये गाइस अभी गरम है ऐसे बोल रही थी ना। अभी ना विजय जी की चप्पल थोड़ी उखड़ रखी थी, तो फिर मैं बोली छोड़ दो इनको। तो ये देख रहे थे ऐसे उठा उठा के, ये जैसे उससे नहीं रखी ऐसे हो गई। हाँ ऐसे अलग अलग हो गई, तो मैं बोले छोड़ दे इनको। तो कहती है क्यों छोड़ दे, अब बताना सारी बात। छोड़ दो। फिर मैंने ऐसे ही कहा कि हमारे दादू के घर पे ना एक चिपकने वाली फैब्रिक ग्लू रखी है। ग्लू क्यों रखूं, क्यों लगा लूं ग्लू? मतलब मैं ही लेके आऊंगा। नहीं, ग्लू लगानी पड़ेगी, वो भी ऐसे ही है चप्पलों ग्लू को। से नहीं चिपकती, चिप वाले मैंने पहले नहीं आएंगे 700-800 रुपए, वो लेके आऊंगा। नहीं क्यों पैसे खर्च करने। अभी थोड़े दिनों बाद तो आपका बर्थडे ही आने वाले है, उसमें पैसे खर्च कर लेना। उसमें नहीं करने अपने को, बिल्कुल नहीं करने। उसमें तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये डेकोरेशन हम कर मेरे को देंगे। चाहिए नहीं और डेकोरेशन। बताओ केक हम ला देंगे, है अरे ना चाहिए माँ? नहीं मेरे को केक डेकोरेशन कुछ नहीं चाहिए। और बताओ कार्ड मैं दे दूंगी। और बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। मैं दे दूंगी। अरे चाहिए नहीं मेरे को, मुझे चाहिए नहीं ना कार्ड चाहिए, ना डेकोरेशन चाहिए, ना मेरे को वो चाहिए, क्या नाम है, केक भी नहीं चाहिए। ये सब किसी और को चाहिए तो अलग बात है। नहीं लेना तो पड़ेगा। लेना पड़ेगा। पापा तो ऐसा कह रहे हैं मेरी बेटी बस जल्दी सुबह उठ जाए, वो सब भी चाहिए। देख मेरे को तो ये चाहिए, मेरी बेटी टाइम से उठ जाए, स्कूल जाने में नखरे नहीं करे, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से खेले कूदे और बदतमीजी नहीं करे। मेरे को ये चीजें चाहिए बर्थडे के लिए। बताओ ये चीज दे सकते हो क्या? ये मम्मी है ना, ये टाइम से ही नहीं उठाती। ये लो अड़ियो दड़ियो मेरे सिर पर पड़ियो। बताओ ये मम्मा क्यों नहीं उठाती इसको टाइम से? मैं 4 बजे पानी डाल के उठा मम्मा दी। मस्ती नहीं करने देती। मम्मा फिर चीजें सेट करवाती है बाद में। अच्छा इस वजह से ज्यादा मस्ती नहीं कर पाती क्योंकि फिर चीजें लीशा को भगा देती है। तो लीसा को तो तेरे को ऐसे बोला था बाहर वाले रूम में खेल लिया करो दोनों। इसके ऊपर ये सो रहा मुश्किल से, इसके ऊपर कूद रही दोनों की दोनों। लीसा को कहा मैंने तो तेरे को भगा दिया था, कल तो भगा दिया था ना। और गाइस आपको पता है पापा वो फोन देना कैरेट वाला। वो नहीं, वो गाइस को नहीं देखना, गाइस को अरे, तेरी बातें सुननी है दिखा तो नहीं रही। पूछ ले। गाइस आपको पता है एक कैरेट वाला फोन लिया था मेरे मामू ने, तो फिर क्या हुआ उसकी रस्सी लीशा की दुकान में ही छूट गई। लीशा लेके अपने घर भाग गई। अच्छा कोई और बात फिर मैंने मम्मी को कहा कि इसकी रस्सी का है। फिर मुझे याद आया उसके घर पे वो रस्सी थी पिंक कलर की। रस्सी कोई बात नहीं, आज ले आना। तो जल्दी दूध पी और फिर स्कूल के लिए रेडी होना। कितनी बड़ी बड़ी बातें लगाती है। ये मेरी तरह एक्सप्लेन करती है एक एक बात को। विजय जी कोई भी बात होती है ना, बड़ी बात बोल दी है मैंने। विजय जी कोई भी बात बोलते हैं शॉर्टकट तरीके में बता देते हैं। मैं उस बात को पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कोई भी बात हो। ये तो और बड़ी और वो मेरे से तो बड़ी है। वो उसके आगे पीछे जो ना जुड़े वो भी जोड़ के बताती है। चलो गाइस इसके स्कूल का टाइम हो रहा है, फटाफट इसको भेजते हैं। तेरे बाल कटवाने की बात कर रहे हैं सारे के सारे। बाल कटवा देंगे? नहीं मेरे बालों को हाथ में लगाना। अगर नहीं, हम मेरे बाल- बालों के पीछे पड़ना था तो उस लीशा के बालों के पीछे पड़ जाते। वैसे लिशा भी के तो वैसे छोटे छोटे बाल हैं, तो तेरे उसकी भी। टकली करवा देते। तो हम ये तो कह रहे हैं तेरे लिशा जैसे करवा देते हैं, उतने ही करवा देते हैं। नहीं क्या करेगी, इतने बाल बढ़ाएगी? मुझे ऐसे ही रखने हैं। दिमाग ना बालों के नीचे दब जाता है, दिमाग नहीं चलता फिर। बाल आंखों के आगे आ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे हटा के देखना पड़ता है। तभी तो सारे दिन हेयरबैंड रखती है, तो यहाँ पे क्यों ऐसे बाल पीछे रहे, मुंह पे नहीं आए। तो हेयरबैंड है तो सही है।
क्या कैसे मुंह चाहिए? बना रही है? एयरबैंड तो तेरे कहीं गिरता रहता है, तू कहीं गिरती रहती है, खुद को संभाल नहीं पाती है, अभी बाल और संभाली। चलो गाइस, इसको मजे आ रहे हैं बात आप करने। भी तो उस दिन नानी को छोड़ने गए थे बस में, तो आप भी तो गिर गए थे। कहाँ गिर गया? गिर गए थे ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं कर रही हूँ सफाई थोड़ी सी, क्योंकि घर फंक्शन के बाद जैसे ही आए घर पे तो पूरा घर स्ट्रेस हो रखा है, क्योंकि आपको पता ही है जाते टाइम ऐसे खराब हो जाता है, सारा सामान निकाला इधर से उधर इधर से उधर। तो आज सुबह से उठ के छोटू ने 5 बजे जगा दिया था, तो कपड़े वगैरह तो सेट कर दिए थोड़े बहुत, और फैन बहुत गंदा हो रखा था और ये खेलने के मन में रहती है छोटू के। मैंने सोचा आज इसको साफ करके फैन को अच्छे से, देखो कितना गंदा हो रखा है, ये देखो कैसे गिर रहे हैं, तो फिर ये इसके ऊपर गिरेंगे, तो पहले इसको अच्छे से साफ कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर बैलून लटका देती हूँ 1-2, तो उसको देख देख के वो एक खेलना। दो नींब में 3 लटका दो। ठीक है। और बस विजय जी अपना कुछ काम कर रहे थे, वो 5 बजे उठ जाता है और उसके बाद सोता है वो। आप थोड़ी देर सोए, आधे घंटे मुश्किल से, बहुत बदमाश हो गए घर से आने के बाद। तो फिर मैंने पहले तो सोचा विजय जी को बुला, फिर सोचा सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। चेयर लगाई और अपने बेड पे चढ़ के और सफाई पे लग गई। क्यों टिया? हाँ, हाँ। और मैं मेरे वाले में भी तो बता दो। क्या बता दो तेरे वाले में? बता दो। तो पापा से शूट करवा ले अपना, जाओ वहां खड़े होके बोल दो पापा हेलो गाइस बोलो। हेलो पापा गाइस, बनियान में है बेटा, बेटा कपड़े पहने होते तब शूट करते हैं। आप इसकी कर दो शूट आप। तो गाइस आप लम्बा करता हूँ। आपको पता है मैं वीडियो के बीच में क्यों नहीं आई? क्योंकि खुद मैं ही कैमरामैन बन रखी थी, और गाइस आपको पता है मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया, अच्छा, क्योंकि अब मैं 5 की हो गई हूँ और मैं अब तू 5.5 की हो गई है। हाँ मैं 5.5 की हो गई हूँ, और मैं खुद से भी ब्लॉग शूट कर सकती हूँ। खुद से शूट भी कर सकती है, बना भी सकती है, वो कोई बात नहीं बेटा, बड़ी होगी तो एडिटिंग भी सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब वो रखा है टिया के स्कूल का टाइम, तो टिया बस्ती भी घूम रही है स्कूल से, भाई क्या कर रहे हैं? और टिया को भाई ये सुबह देखो ये उठ गया। सुबह पहले गुड मॉर्निंग करके, टिया इसको कवर करना बेटा। और ये टिया को भाई सुबह पहले उठ के गुड मॉर्निंग करके सो के फिर से उठ गया। अब इसको करेगी तंग, ये ऐसे तंग करती है। मतलब मुझकी टिया की मम्मा कर रही हो तो देखो पंखे पे चढ़ के पंखा साफ। दिखा दिया वो तो मैंने। भाई सोचा कोई करे दे कोई करे दे। ये ताने मुझ पे लग रहे हैं। नहीं, फिर बाद में मैंने सोचा भाई खुद से करना पड़ेगा, और कौन करेगा? घर का काम मेरा है तो मेरे को ही करना पड़ेगा। मम्मा नहीं ऐसा नहीं, मैं कर देता हूँ, लेकिन कोई वेट करे 2 मिनट। मैं कॉल पे लगा हुआ था, तो कॉल चलते चलते इसने बोला इसको 2 मिनट का वेट नहीं है, कि हाँ कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कोशिश नहीं कर कर रही रहा हूँ मैं 3 दिन से कि हो जाए हो जाए हो जाए। 3 दिन से मुझे तो बोला नहीं, मन मन में कोशिश कर रही है। बोला, मैं खुद ट्राई कर रही थी, कुछ सोच रही थी। 3 दिन से कहाँ कोशिश चल रही थी? 3 दिन से मैं मतलब पंखे तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्या नहीं हो रहा था ये बता पहले। टाइम नहीं मिल पा रहा था करने का। हाँ, तो ज्योति दीदी मेरे को डेली बोलती है कि ना इसके बैलून लगा दो ऊपर, तो मैंने कहा ज्योति दीदी फैन साफ करना है उसके बाद लगाऊंगी। अच्छा उसके लिए हो रही है सफाई। अरे मेरी पंखा हिल रहा है बेटा। देखो अब साफ हो गया ना, छोटू के ऊपर कचरा गिरने का वो नहीं रहेगा, कितना गंदा हो गया था। एकदम में 3 छोटू पे कचरा कहाँ से गिरेगा? पंखे से कचरा गिर जाता है, ऐसा भी होता है क्या? वो चिपका हुआ बीच में रहता है। चला देते हैं कहीं गिर भी जाए, इसलिए ये तो- देखो। तो अब दो झाड़ू पोछोंगे से पहले कर दिया मैंने। तो ले देखिए ये सफाई की है, ये देखो और ये बैलून लटका देंगे यहाँ पे एक। अच्छा, वैसे तो बैलून ये मैंने खुलवाया था बट कोई नहीं, तो ना खुलवाया था। कोई नहीं बट मैं और खुलवा लूंगी। अरे फिर बच्चा देख देख के खेलता रहता है। दूध आ गया भाई, हमारा कोल आने लगी विजय जी की। चलो गाइज मिलते हैं बाद में। बाद तो ये देखो गाइस, जैसे फंक्शन से आए 2-3 दिन के कपड़े अब के हो गए, और फंक्शन से लेके आए वो हो गए। कितने सारा ढेर लगा हुआ है, तो अभी इनके प्रेस करनी है। और टिया आ चुकी है स्कूल से, वो बस अब सोया है। तो गाइस आपको पता है मैं इतनी लेट इसलिए आती हूँ, लेट इसलिए जाती हूँ क्लास, लेट इसलिए आती हूँ क्योंकि हमारा स्कूल का टाइम अब बदल दिया। सर्दियों में चेंज हो गया है, और भाई ये 2 दिन से गर्मियों में फिर से बदल जाएगा।
2 दिन से लग रहा है करना है करना है करना है। देखो कैसे कितना गंदा लग रहा है। अब समेटती हूँ इसको, टिया को टीवी चला के बिठाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि ये उसको सोने नहीं देती जब से आई है, जब से शोर करने में लगी हुई है। तो हेलो गाइस, जी आपकी टिया सुंदरी मुंदरी परी बन के आ गई है। ये देखो गाइस, तो के नहीं पॉलिश। 2 दिन पहले आपने व्लॉग में देखा था ये ड्रेस सेम, लेकिन वो 5-7 दिन पहले पहनी थी और सर्दी आने वाली, उसके बाद ये ड्रेस छोटी हो जाएगी, तो मैंने सोचा पहना देती हूँ 2-3 दिन के गैप पे। और क्यूट भी लगती है टिया इसमें। इसकी मौसी जो लेके आई है, मौसी का प्रियंका मौसी, और हेयर स्टाइल बना के और ये बिल्कुल स्कूल जाने के लिए रेडी हो रखी है। वैसे तो कुछ बड़े बच्चे ऐसे ही बना के जाते हैं, मैंने टीवी में देखा था। हाँ, जाओ आप। क्या हो रहा है भाई? हेलो गाइस। हेलो गाइस, कम से कम लाइट में तो शूट करो, अंधेरे में आके यहाँ किसको नहीं काले आ रहे आप, बोलना चाहोगे ना तो वो बातें अंधेरे में भी सुनाई दे जाती है। तो गाइस हम सुबह पहले रेडी हो गए हैं, टिया को ले जा रहे हैं स्कूल। टिया ड्रामे करती है जाते हुए। टिया की मम्मी अभी लगेगी काम के, खाना पीना वही सब चलेगा। मैं इसको छोड़ के आऊंगा, दूध लेके आऊंगा। पूरा दिन यही चलता रहता है भाई, पता ही नहीं चलता। डेली एक पेन किलर खा लेते हैं, चल देते हैं। समझ में नहीं आता कब रात हो रहा है कब दिन हो रहा है। हाँ, ऐसे चल रहा है। वो पीछे सीटी बजा रहा है इसका भाई। लोग बोल देते हैं काम ही क्या है। आ जाओ पीछे आ जाओ, मैं लाइट में नहीं चलता हूँ। लाइट में तो है वो, उसका सिस्टम दिख जाएगा। नया नया कैमरा मैन है ना, उसका सिस्टम दिख जाएगा। तो उसका सिस्टम क्यों दिखाना है? ये रहना लगता है भाई। वहाँ भी सही आ रही थी। इधर घूमो, आएगी अच्छे से। गाइस ये रूम आपको कल दिखाया था, अभी जस्ट फिर से फैला हुआ है। ये शूट क्यों करती है अंधेरे में कि उसका रूम फैला हुआ नहीं दिखाना होता है। हाँ, नहीं वो अभी मैं सेट करने लग रही हूँ गाइस सुबह से। नहीं वैसे भी जहाँ रूम फैला हुआ होता है ना, वहाँ अवॉइड करते हैं शूट करना, है ना। जबकि कहीं गंदा नहीं दिखता रूम है ना। कोई नहीं देखता पीछे से। गंदा दिखता है ना। वैसे देखते तो हैं भाई, देखते हैं एक एक चीज नोटिस और तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें वो कर लेती है ना, हाँ, ऑब्जर्व करती हैं पीछे वीडियो में। मेन फोकस में क्या रहता है वो पता नहीं, लेकिन पीछे का सब कुछ देखती है। पीछे क्या चल रहा होता है। कई लोग होते हैं जगह जासूस। वो जैसे मैंने सूटों वाली वीडियो नहीं डाली थी, उसमें इतना तक नोटिस कर लिया कि कौन से सूट मुझे किसने दिए थे, मैंने किसको रिटर्न में दिए। तो टिया के स्कूल जाते ही काजू के नहला के लेके आई हूँ और फुल एक्टिव मोड में हो रखा है भाई। ये इसका टॉवल, ये देखो ऊपर कैप वाला है। अब फंक्शन पे भी कोई लेके आया था, कौन लेके आया था वो पता नहीं है। अगर कोई वीडियो देख रहा है जो लेके आया था तो कमेंट में बता देना। मैं भी कंफ्यूज हो रखी हूँ, पता नहीं कौन लेके आया था, लेकिन टॉवल बहुत ही प्यारा है ना काजू, है ना बेटू? एक बार स्माइल करके हाँ बोल दो। हाँ देखो समझता है मेरा बेटा। तो वैसे मैं आपको बोल रही थी सुबह की फैन साफ करके भाई बैलून लटकाऊंगी, ये बैलून लगा दिया और ये बेटू उसको देख देख के खुश हो रखा है। पक्का ही है हमारा बेटा। बैलून में देख के बैलून से बातें करता है। देख बेटू, अभी तो कैमरा ऑन होते ही चुप हो जाता है। कैमरा कौन सी है? नहीं अभी धीरे धीरे आया है अपने छत्र छाया में। क्या है बेटू? थोड़ी देर पहले मैं इसको कह रही थी मैं स्माइल करके दिखा दे, तो बढ़िया सी स्माइल कर। तो भाई जैसे डेली व्लॉग चल रहा है वो तो रूटीन व्लॉग चल ही रहा है, और व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया था। जो एक कमेंट है वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एक तो था ज्वेलरी का, वो मैंने आपको जवाब दे दिया था कल की वीडियो में, और आज सोचा एक और मोस्ट रिपीटेड कमेंट आ रहा है कि आप अपनी भाभी से बात नहीं की, आपने पीकू भाभी से बात नहीं की, उसको आपने वीडियो में नहीं दिखाया। आपके मायके वाली फैमिली में जो भी चल रहा हो, आपस में उनकी लड़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए था, आपका प्रोग्राम था। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको किस बेस पे लगा कि मैंने पीकू भाभी से बात नहीं की? उनको कोई इश्यू नहीं है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो देखो बात ऐसी है, फंक्शन वाले दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो हमने देखा कहाँ, मैंने तो व्लॉग डाला ही नहीं उसको। हमने तो डाला ही नहीं फंक्शन वाला, उन्होंने शायद भाभी की वीडियो में देखा है, स्वाति भाभी की वीडियो में देखा है। तो
और मैंने उस दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बात मेरी हुई थी सबसे ही हुई थी 5-5 मिनट ही, क्योंकि भाई सारा प्रोग्राम डिले हो गया था। गैली वालों को बुलाया था हमने 2:30 बजे, वो पहुंचे थे 4 साढ़े 4 बजे, तो उस करके मेरी ड्रेस उनके पास थी, मैं लेट शुरू हुई, तैयार होना लेट शुरू हुई, फिर तैयार होने में लगा दिया इसने तैयार होने में टाइम लग गया, बच्चों को तैयार किया, मैं तैयार हुई तो टाइम हो गया 6 कुआं पूजन करते करते। और फिर फोटोग्राफर तो ऐसे बोल रहा कि भाई इधर आ जाओ, पहले फोटो खिंचवा लो, नेचुरल फोटो आएंगी, नेचुरल नहीं, वो कह रहा था लाइट डे लाइट में अच्छी फोटो आ जाएंगी, हाँ। में अंधेरा हो जाएगा। और उधर लेडीज थी, बुआ जी वगैरह थी, मम्मी, ये सब ये बोल रहे थे कि शाम को जलवा पूजन नहीं होता, भाई फटाफट पहले जलवा पूजन कर ले। तो दोनों साइड से ऐसे फंसी हुई थी। और फिर जैसे ही कुआं पूजन खत्म हुआ तो जो गेस्ट आए हुए थे वो जाने के लिए तैयारी करने लग गए थे, भाई मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। क्या है, हमने ना फंक्शन रात का कर रखा था, और हम मेरे ससुराल की तरफ फंक्शन होता है दिन का। रुक रही ना 5 मिनट, पाछा इतना ऊपर को करा चाहे तो हमारी तरफ नहीं, हमने function कर होता रखा है। था दिन में, तो गांव का कर रखा था, और बाकी ऐसे नहीं, मोस्टली हमारी तरफ होता है, वो दिन का होता है ना वो। हाँ, हमारे इधर दिन का ही होता है। और मेरे मायके की तरफ होता है शाम को, तो उनको लगा कि भाई शाम का प्रोग्राम है, आराम से चलेगा। और इधर वाले जो रिश्तेदार थे उनको लगा दिन में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो अपना उस हिसाब से सेट करके आए थे सारा। तो लेकिन पता चला प्रोग्राम शाम का है, तो सारे रिश्तेदार भी डिस्टर्ब हो गए थे, और ऐसा करके सब लोग जाने लग गए थे जल्दबाजी में। तो ना तो बैठ के बातचीत हो पाई किसी से अच्छे से। आपको लगता होगा कि भाई मैंने स्वाति भाभी से बात की होगी, ज्यादा उनसे बात नहीं की होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब रिश्तेदारों से ही 2-2 4-4 मिनट ही मिली थी मैं जी, कोई भी गेस्ट आए हो। और वो होता ही है, जैसे ऑर्गेनाइजर जो होता है ना, उसका टाइम नहीं मिल पाता उसको। वैसे ही जैसे ये तो खुद रेडी होने में थी, मैं थोड़ा अरेंजमेंट करने में लगा हुआ और था। एक हमारा 2 जगह का काम भी तो था ना, वो दूसरा, अगर हम लोग शूट करते तो आप देख भी लेते शायद कि हमने बात की थी नहीं की थी, कि हम कवर भी करते। पर एक तो भाई आजकल कोई कैमरा में नहीं आना चाहता, मतलब लोग उसको लेके रखते हैं। वही बात है कि भाई मैंने आपको बताया भी था, हमारा खुद का ही फंक्शन था, और अगर हम ऐसे वीडियो शूट करने बैठ जाते तो ना तो इतना टाइम था। कपड़े दिखाए उस दिन थोड़ा मैंने शूट किया, वो भी जल्दबाजी में। आपने मेरी स्पीड भी देखी होगी, किस स्पीड से मैंने वो व्लॉग शूट कर रखा है, 10 मिनट का टाइम निकाल के। उसमें भी मेरे को 3 बार बोला गया था कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, जल्दबाजी में। और फिर सब लोग नहीं आ पाते, तो ऐसे रहता है, कैमरा सामने किया, वो अगला बंदा मना कर दे कि मेरे को मत लो, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, फिर पूरे दिन मूड ऑफ रहता। और ऐसी कोई बात नहीं है कि भी मैंने पीकू भाभी से बात नहीं की। हाँ, मैंने नीशू गुडल को कहाँ दिखाया वीडियो में, मैंने उनको भी नहीं दिखाया। उनसे बात करते हुए आपने मेरे को कहाँ देखा? स्वाति भाभी से बात करते हुए कहाँ देखा? स्वाति भाभी के साथ ये है कि भाई उन्होंने अपनी वीडियो में मेरे साथ वीडियो बना रखी है, फोटो खींच रखी है, तो आपको लगा होगा कि मैं उनके साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट में थी। और उन्होंने भी अपनी वीडियो में किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि वही सेम बात थी, डांस वगैरह की वीडियो थी, जो भी थी उसमें खुद का ही शूट कर रखा उन्होंने। तो ये रीजन था कि भाई बात हुई थी, और कभी मिलेंगे तब आपको बता भी देंगे, तो टेंशन मत उठाओ। मेरा फंक्शन और मेरे फंक्शन में आए और मैं बात ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई मेरी लड़ाई किस बात पे होगी? बहुत अच्छा काम वो करके गए, तो लड़ाई किस बात पे होनी थी? ठीक है, तो यही सब बताना था आपको। बहुत ज्यादा बार पूछ रहे थे, तो विजय जी बोले कि भाई तू बता दे एक बार, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ बात हुई। पता नहीं कमेंट में कहां से निकाल के लाते हैं लोग वो। हाँ, फिर हमने भी गौर किया, हमने नोटिस नहीं किया था। नहीं, मेरा कुछ नोटिस नहीं था इस बात पे, कमेंट आने लगे तब पता चला हमको। हाँ, कि भाई क्योंकि हम तो सबको इतना टाइम दिया था, तो हमारे माइंड में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हो भी सकता है भाई, चलो उनकी तो नाराजगी नहीं थी, कईयों की होगी नाराजगी। इतना बड़ा फंक्शन होता है तो छोटी मोटी चीजें बहुत हो जाती हैं। तो हम तो 5-7 दिन से इसी से पजल हो रहे हैं, लोगों को जवाब देते देते कि भाई ये कमी रहेगी, ये कमी रहेगी, ये कमी रहेगी। भाई हमने तो हमारी साइड से पूरा अच्छा ही किया था, लेकिन छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं जब इतना बड़ा फंक्शन करते हो तब। हाँ। और कमियां चलती रहती हैं, तो भाई कमियां छोड़ देना आगे। और कई चीजें होती हैं जो लोग, भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बाद में जो नोटिस करते हैं वो वहीं पे होते हैं, उसी टाइम पे बता दिया जाए तो वो कमी भी सही हो जाए। हाँ, क्योंकि हम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है। हर कोई अपना जो फंक्शन करता है, कोई अपना कारण बिगाड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपना प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं चाहता। यही चाहता है कि सही सलामत हंसी खुशी पूरा प्रोग्राम निपट जाए। और वही हमने कोशिश की थी कि अच्छा खाना पीना हो, अच्छा सब कुछ हो। तो वैसे बाकी मैं तो फेवर में नहीं रहता इन सोशल फंक्शन के। अच्छा, मेरे को नहीं लगता भाई हमारे समाज में, मेरे को तो लगता है हमारे समाज में हो जाना चाहिए, कपड़ा बंद हो जाना चाहिए, और ये शगुन वाला बंद होना चाहिए। ना कोई लेगा ना कोई देगा, तो सारे रिश्ते बच जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो मेरा तो यही सोच है।
अब अपने उनको सोच से पता नहीं। बदलती नहीं है ना दुनिया सबके वही चलता है खास कि करके हमारे जाट समाज में तो ये दिखावा और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई। अगर ये बंद हो जाए ना तो बहुत सारे रिश्ते बच कुछ जाएंगे। बहुत कमेंट सारे- वो भी आ रहे थे, साथ के साथ जवाब दे देती हूँ कि भाई आपने कौन सा ज्यादा दे दिया, ऐसा क्या दे दिया जो दिखाने की क्या जरूरत है। कोई ये कमेंट कर रहा था कि आपकी कैपेसिटी थी, आपने इतना दे दिया, लेकिन आप दिखा दिखा के लोगों को उकसा रहे हो, गरीब लोग भी भाई देने सब की टाइप- कोशिश करेगा। सब टाइप के लोग मिलते हैं। कोई कह रहा कम दे दिया, कोई कह रहा ज्यादा दे दिया, कोई कह रहा क्या दे दिया, कोई कह रहा दिखाते क्यों। तो वो बातें जितने मुंह उतनी बातें हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ। जिसकी जैसा माइंडसेट है वो वैसा ही रिप्लाई देगा और वैसा ही करेगा। ठीक है, दिखाना इसलिए था कि भाई हम लोग बनाते हैं इसलिए दिखाते हैं। ठीक और है, भाई हमने खुश और होके दे देखने दिया। वाले देखने वाले लोग भी बहुत हैं और मेरे को नहीं लगता उसके व्यूज बहुत अच्छे खासे हैं उसके। अगर कोई देखना ही नहीं चाहता तो उसके व्यूज नहीं आते उस लोग के। ठीक है, तो एज ए क्रिएटर भी है भाई, कोई ऐसे फ्री फोकट में तो बनाता नहीं है, कुछ ना नहीं, कुछ मैं- फायदा होता तभी बनाते हैं। मैं तो सिंपल से यही कहती हूँ, देखो हमने हंसी खुशी दे दिया, हमने हमारी जितनी फुर्सत थी उस हिसाब से, और हमारी बहन ना तो बेटी है हम वो उस पर्पस हंसी से दिखा खुशी रहे ले हैं कि गई। भाई हाँ देखो सब अपने अपने है ना हैसियत के हिसाब से करते हैं। हमने हमारी हैसियत के हिसाब से कर दिया, आप देखो जो भी करना है वो अपनी हैसियत के हिसाब से कर लेना। कौन मना कर रहा है और कौन फोर्स कर रहा है मेरे को ये बताओ। सब अपने मतलब हमने किया तो वही बात है, सब अपने अपने लिए करते हैं। तो चलो गाइज, बस यही एक दो बातों का जवाब देना था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए इस व्लॉग में। और ये देखो कैसे मजे ले रहा है, रो रहा था वहां बैठ कर, ऐसे बिठाते ही चुप हो गए एकदम। इसको आजकल बैठने की आदत पड़ गई है, पहले लेटा रहता था, आजकल इसको बैठना हो गया है। बैठना ठीक हाँ। है, बैठाना पूरा मेरे को दिखाते हैं, गाइस को दिखाते हैं। देखो एक आपके लिए एक सरप्राइज है, छोड़ दे छोड़ दे। हाँ, रुको 1 मिनट, सेट तो करने दो बेचारे को थोड़ा वो सा। तेरी साइड चल रहा है, अब चलने की कोशिश कर रहा है। देखो हाँ? ये देखो, ये बस बाय कर दो गाइज को, बाय। और इसके बारे में भी लोग बोल रहे थे कि इसका मुंह वीडियो में बहुत मोटा आता है, एक्चुअल में इतना मोटा नहीं है। पास से दिखाता है ना वो, इसलिए दिखता है। मेरा भी दिखता है, पास वीडियो में ज्यादा मोटे दिखते ही है, पास से लेते हैं। हाँ तो मैं भी मोटा नहीं हूँ गाइस, मैं भी वीडियो में ज्यादा मोटा दिखता हूँ। वो तो विजेता कह रही थी ना, वीडियो में ही मोटे दिखते, इतने तो मोटे नहीं है। नहीं तो आपसे बोल रहे हो तब मैं भी बोल देता हूँ। तो चलो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, बाय। बाय।